हेलो बच्चों, तो आज हम जानने वाले हैं रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन के बारे में। बहुत ही कंफ्यूजिंग टर्म होता है। एक होता है आपका रिफ्लेक्शन और एक है आपका रिफ्रैक्शन। ठीक है, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन दो टर्म होते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो ये जान लो कि जो रिफ्लेक्शन होता है वो हमेशा मिरर में होता है। हमेशा किस में होगा? मिरर में होगा। और जो रिफ्रैक्शन होता है वो रिफ्रैक्शन हमेशा किस में होता है? लेंस में होता है। ठीक है, रिफ्लेक्शन हमेशा मिरर में होता है और रिफ्रैक्शन हमेशा लेंस में होता है। अब ये मिरर में ही क्यों होता है, ये लेंस में क्यों होता है, उसको हम लोग जानते हैं। हाँ, तो नेक्स्ट ये मेरा क्या है? ये मेरा कॉन्केव मिरर है और ये मेरा क्या है? मेरा कॉन्वेक्स लेंस है। ये मिरर क्यों है? क्योंकि इसका हमने पीछे क्या कर दिया? पेंट कर दिया है। ठीक है, और ये लेंस क्यों? क्योंकि हमने कोई पेंट नहीं किया है, लाइट इधर से उधर जा सकती है। हमने दो स्पेरिकल ग्लास को हमने क्या कर दिया? कंबाइन करा के हमने क्या बनाया? लेंस बना दिया। ठीक है, तो जब भी कोई लाइट रे इस पे टकराती है तो ये क्या उसके पास उधर जाती है? ये नेक्स्ट साइड नहीं जा पाते, ये यहां से टकरा के वापस आती है और कहां पे मिलती है? हमको फोकस से मिलती है। ठीक है, तो ये क्या हो रहा है? ये रिफ्लेक्शन हो रहा है। लाइट रे आ रही है, उसी तरफ आ जाके उस सेम तरफ हमारे आ रही, तो ये कैसा चीज है? ये मेरा क्या है? रिफ्लेक्शन है। और लेंस में क्या होता है? जब भी कोई लाइट रे आती है तो वो दूसरी तरफ आराम से चली जाती है, और इसमें दूसरी तरफ नहीं जा पाती, तो वो क्या करती है? रिफ्लेक्ट करती है और ये दूसरी तरफ चली जाती है। पर इसमें थोड़ा सा क्या आता है? डेविएशन आता है। ठीक है, वो क्या होता है अभी हम लोग जानेंगे। तो सबसे पहले हम लोग ये समझ में आया कि मिरर में हमारा क्या होता है? रिफ्लेक्शन होता है, और रिफ्रैक्शन में मेरा किसमें होता है? लेंसेज में होता है। नेक्स्ट, ये मेरा एक सरफेस है, तो इसमें लाइट रे आ रही है, ये इस पे टकराती है। ये जो लाइट रे आ रही है इसको मैं कौन सा लाइट रे कहता हूँ? इंसिडेंट रे कहता हूँ। और टकराने के बाद जो वापस जाती है तो इसको मैं क्या कहता हूँ? रिफ्लेक्टेड रे कहता हूँ। इसको इंसिडेंट रे कहता हूँ, और इसको टकराने का जो वापस जा रही है उसको रिफ्लेक्टेड रे कहता हूँ। एरो बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है। एरो क्या बता रहा है? लाइट रे आ रही है, और एरो क्या बता रहा है? लाइट रे टकराने के बाद जा रही है। तो दोनों जहां मिलते हैं वहां पे मैं क्या बना देता हूँ? एक नॉर्मल बना देता हूँ। क्लियर है? तो ये हुआ रिफ्लेक्शन। जब कोई लाइट रे इज कमिंग फ्रॉम वन सोर्स एंड आफ्टर स्ट्राइकिंग द सरफेस इट इज गोइंग इन सेम डायरेक्शन, और इन सेम मीडियम, सो इट इज नोन एज रिफ्लेक्शन। ओके, होगा रिफ्लेक्शन हमेशा मेरा किसमें होता है? रिफ्लेक्शन हमेशा मेरा मिरर में होता है। ये बात हमेशा नोट करिएगा, रिफ्लेक्शन हमेशा किसमें होता है? मिरर में होता है। इसीलिए उस लाइट चैप्टर का नाम क्या है? लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन हमेशा हम लेंसेज में लाते हैं। अब रिफ्रैक्शन क्या होता है? सपोज करो तुम्हारे पास एक ग्लास स्लैब है। ठीक है, इसमें कोई लाइट रे आ रही है। ठीक है, तो कोई लाइट रे यहाँ पे हुई तो ये क्या हो गई? यहाँ पे इंसिडेंट हुई। ठीक है, तो यहीं पे हम क्या बनाएंगे? नॉर्मल बनाएंगे। तो ये बाहर एक ऐसा मीडियम है, बाहर ये रेयर मीडियम है और अंदर कैसा मीडियम है? डेंसर मीडियम है। अब रेयर मीडियम और डेंसर मीडियम क्या होता है? रेयर मीडियम की यहाँ पे जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स है वो बहुत ही कम है, तो लाइट आराम से इसको पास कर सकते हैं। डेंसर मीडियम का एक ग्लास है। अब ग्लास तो आपको दिखता है सॉलिड चीज है, तो काफी ज्यादा मतलब कि मटेरियल से बनी होगी। ठीक है, तो उसमें काफी ज्यादा मटेरियल होंगे, तो लाइट रे उतनी इजीली इसमें से पास नहीं कर पाएगी। उस पर थोड़ा सा क्या आएगा? लेट, वो लाइट उसमें थोड़ा सा लेट पास करेगी। ठीक है, तो सर डिफिकल्टी से पास करेगी। सपोज करो एक खाली रोड है, उसमें तुम आराम से जा सकते हो। एक भरी हुई रोड है, कई सारे कार उसके अंदर है, तो तुमको जाने में क्या होगी? थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी। जाओगे तो, लेकिन थोड़ी से उतनी आसानी से नहीं जा पाओगे। ठीक है, तो डेंसर मीडियम मतलब वहां पे बहुत ज्यादा पार्टिकल्स से वो बना हुआ है। ठीक है, तो जब भी कोई लाइट रेयर से डेंसर जाती है तो इसका नॉर्मल हो गया, तो वो हल्का सा अपने पास से डेविएट होकर नॉर्मल की तरफ बेंड कर जाती है। ये अगर इसको जाना होता है तो ये कुछ इस तरह से ऐसे जाती है, लेकिन ये रेयर से डेंसर जा रही है तो अपने एक्चुअल पास से थोड़ा सा नॉर्मल की तरफ क्या हो गई है? बेंड हो गई है। ठीक है, तो ये अब यहां से यहां तक जाएगी। ठीक है, अब ये यहाँ पे क्या बन गया? नॉर्मल बन गया। अब ये कौन सा मीडियम है? डेंसर मीडियम। बाहर कैसा मीडियम है? रेयर मीडियम है। अंदर कैसा मीडियम? डेंसर मीडियम। बाहर से रेयर मीडियम है। जब भी कोई लाइट रे डेंसर से रेयर जाती है, तो वो नॉर्मल से थोड़ा सा क्या हो जाती है? दूर हो जाती है। इसका नॉर्मल बनता, ये अब नॉर्मल से क्या हो गई है? दूर हो गई है। ठीक है, तो ये बात नोट कर लीजिएगा। अगर कोई लाइट रे रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम की तरफ आती है, रेयर मीडियम से, तो वो नॉर्मल की तरफ क्या करती है? बेंड करती है। ठीक है, टुवर्ड्स नॉर्मल। वो नॉर्मल की तरफ क्या करती है? बेंड करती है टुवर्ड्स नॉर्मल। जब कोई लाइट रे डेंसर से रेयर जाती है
तो अवे फ्रॉम नॉर्मल जाती है, तो अवे नॉर्मल, वो नॉर्मल से क्या होती है, वो नॉर्मल से दूर जाती है। ये बात नोट ले, अगर ये लाइट रे को अपने एक्चुअल पाथ में फॉलो करती तो ये ऐसे ना के इस तरह से इधर आती, ठीक है, पर वो उधर ना जाके थोड़ा सा उससे क्या हो गई, डेविएट हो गई है। पहले रेडियल से डेंसर जा रही है तो नॉर्मल की तरफ शिफ्ट हो गई, फिर डेंसर से जा रही है तो नॉर्मल से दूर चली गई है, ठीक है। तो ये क्या प्रोसेस है, ये रिफ्रैक्शन है। रिफ्रैक्शन क्या होता है, द बेंडिंग ऑफ लाइट रे व्हेन इट इज ट्रेवलिंग फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम, दैट इज नोन एज रिफ्रैक्शन। जो लाइट रे का बेंडिंग होता है, जब एक्चुअल पाथ से वो बेंड कर रही है, जब वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम पे जा रही है, तो उसी को हम क्या कहते हैं, उसी को हम कहते हैं रिफ्रैक्शन। क्लियर है?